चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद जी डिंडोर का ढोल एवं मालाओं के साथ हुआ भव्य स्वागत। 1 महीने बाद विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। इस दौरान विधायक रामप्रसाद डिंडोर ने सागवाड़ा के संस्थापक हागिया बिल की जय बोलते हुए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि बीजेपी के नेता बीटीपी को पानी का बुलबुला बता रहे थे। उनको नहीं पता था कि इन बुलबुलों में ऑक्सीजन है जो सरकार को बचाने के लिए काम आएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी कहा कि अगर बीटीपी के 2 विधायक नहीं होते तो सरकार नहीं बनती। उन्होंने सरकार को बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या को रोकने के लिए सशर्त सहयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा कि माला लेकर दूर मत खड़े रहो, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने तो लोकतंत्र की हत्या होने से बचाया है। हम बिकने वाले में से नहीं है। बीके तो कांग्रेस के विधायक थे। वहीं इस दौरान प्रदेश सचिव पवन सरपोटा, जिला उपाध्यक्ष देवीलाल आहारी, नगर अध्यक्ष हीरालाल कटारा, मंडल अध्यक्ष हरीश भाई आहारी, ललित ननुमा, समाज सेवी मणिलाल डिंडोर, विनोद नया टापरा, हेमंत दामोर, राजू ननुमा सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। सर बताइए, अभी यहाँ पे एक माहौल बना है कि आपने जो समर्थन दिया और उसके लिए गोद में जाके बैठ गई, ये एक चर्चा चल रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था, सरकार को गिराने के लिए उसने जो काम किया था, उसको नाकाम करने के लिए हमने ये जो कदम उठाया कि ये जो हम वैसे हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ये कह रहे थे कि बीटीपी के जो 2 एमएलए हैं वो पानी का बुलबुला है, लेकिन ये सरकार थी, वो सरकार जब उसपे जो 2 बुलबुले थे उसमें ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन हमने उस सरकार को, लोकतंत्र को दी और सरकार को हमने बचाया। इसलिए ये जो लोकतंत्र के साथ हत्या कर हम कह रहे हैं कि आपके बीच में हम करीबन 1 महीना आपसे दूर रहे, आपसे वार्ता नहीं कर सके, हमें दुख है, लेकिन इस सरकार को बचाना, लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी था। और इसको जो बीजेपी की लोग थे वो उसको खत्म करना चाहते थे, उसको गिराना चाहते थे। इस वजह से हमने इसको पूरे हमारी स्वेच्छा से हम कांग्रेस को, सरकार को बचाने के लिए हम आगे गए थे। वो हमको ना तो किसी हमारी स्वेच्छा से हम गए थे, लेकिन ये जो माहौल बनाया, ये माहौल कौन बना रहे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं। ये बना रहे हैं कि कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया। कांग्रेस की गोद में नहीं बैठा। आप बताइए हमको कि लोकतंत्र बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए? सरकार बचनी चाहिए थी कि नहीं बचनी चाहिए थी? तो वो सरकार को बचाने का काम हमने किया है। आए सागवाड़ा का जो सम्मान था, आत्मसम्मान था, उसको बचाने का काम आपके एमएलए ने किया है। आपका सम्मान, आपका आत्मसम्मान हमने बढ़ाया वहाँ पे। इसलिए बीजेपी के जो मंसूबे थे, उन्होंने जो 35 करोड़ और उससे भी ज्यादा, जितना मुंह मांगा उतना, ये जो उनका षड्यंत्र था उसको हमने नाकाम कर दिया। और इसलिए इनको तो ये बात मिल रही है कि ये गोद में जाके बैठ गए, लेकिन हमने उस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, अशोक जी गहलोत की सरकार को, लोकतंत्र को हमने ऑक्सीजन देने का काम किया है। इसलिए साथियों, आप सबसे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम आपके बीच में 1 महीना दूर रहे, लेकिन हम आपके रात दिन हम आपका नाम जप रहे थे कि हमारे सागवाड़ा की जनता जो है वो हमारे साथ में है। इसलिए हम आपसे भी आशीर्वाद चाहते हैं कि हमने जो काम किया वो आपके आशीर्वाद से किया है। इसलिए ये जो सरकार है वो आने वाले समय में, मैं कह रहा हूं कि ये जो 1.5 साल के अंदर जो सरकार को गिराने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी आप 3.5 साल तक उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। इसलिए ये जो, और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग आज हम देख रहे हैं रास्ते में आ रहे हैं तो वो मालाएं लेके उल्टे घूमते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि कांग्रेस की सरकार को जिंदा न रखने वाले, बचाने वाले हम हैं।
और तुमको आगे आना चाहिए, हमको धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। खैर गहलोत सरकार तो हमको कह रही है, लेकिन ये कार्यकर्ता है वो थोड़ा उल्टा देख के चल रहे हैं। तो हम नहीं कह रहा, कांग्रेस चलो से भी कहना चाहता हूँ कि क्या हमने गलत काम किया है जो तुम उल्टा देख रहे हो मला लेके। हम बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने हथकंडा किया वो 35 करोड़ नहीं, जितना मुंह होगा उतना दे रहे थे। वो पैसा आया कहाँ से पैसा आया, वो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी लोगों। इसलिए आप इस भारतीय जनता पार्टी ने जो नाटक रचा था पूरे, उनको खून लग गया था भाई। कहाँ खून लगा था? मध्य प्रदेश की सरकार गिरा के, कर्नाटक की सरकार गिरा के उनके जो मुंह में खून लग गया था। तो वो राजस्थान में भी कि आपके द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते थे, तो उनके मंसूबे को हमने नाकाम किया है। वो आप हमारे साथ में हो कि नहीं हो? तो ये हम आपके कहना चाहते हैं कि अभी नाटक जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है हमारे खिलाफ लगातार कर रही है कि ये कांग्रेस की गोदी में बैठ के, क्या हम कांग्रेस की गोदी में बैठे? अरे कांग्रेस हमारे साथ थी। आपको मालूम होगा कि हम जब 15 तारीख को हम हमारे इलाके में आए थे तो पुलिस आगे पीछे घूमती थी। क्यों घूमती थी? वो इसलिए घूमती थी कि ये बीटीपी के लोग कहीं बिक नहीं जाए। अरे हम कहना चाहते हैं तुम्हारे कांग्रेस के लोग बिके, तुम्हारे कांग्रेस के लोग 19 जिसमें और 3 MLA निर्दलीय, वो मंत्री भी थे। कितने बिके वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उस वक्त आंकड़ा क्या हम जाने। हम जब कांग्रेस को समर्थन दिया, हम जब गहलोत जी को समर्थन दिया तो कितना हुआ आंकड़ा? 101। और बीजेपी हट जाती तो कितना हो जाता? 99। खेल खत्म हो जाता, खेल खत्म था। तो आप सोच लीजिए, इस खेल को जो जारी रखा है, सरकार को स्थायित्व दिया है, वो बीटीपी ने दिया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग मुंह मत छुपाइए, आइए साथ में मिलकर के काम करते हैं। जनता के दुख है उनको अपन खत्म करने के लिए जो भी उनकी तकलीफ है उनको मिलकर खत्म करेंगे। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी नाटक कर रही है, उस नाटक को छोड़ दो। अब तुम्हारे मंसूबे, तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ जिस तरह के नाटक कर रहे हो, जिस तरह से अफवाह फैला रहे हो, आप लोग ये 3.5 साल तो कुछ नहीं कर सकोगे। लेकिन आने वाले समय में भी मैं कह रहा हूँ आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और मैं इस अज्ञा भील के चौराहे पे आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, उसके मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। बहुत मैं कुछ शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। उस स्वतंत्रता दिवस के अंदर मैं आप सबको लाखों बधाइयाँ देना चाहता हूँ, अभिवादन जोहार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपको और धन्यवाद देता हूँ कि ये जो मुहिम आपने हम सब ने मिलकर चलाई है, इस संविधान को बचाने की, ये लोकतंत्र को बचाने की जो मुहिम चलाई है, उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। यही बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।